अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका में स्थित ऐसा विशालकाय जंगल है जो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम से लेकर फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के जंगलों से ही मिलता है। इन जंगलों में करीब 16,000 प्रजाति के पेड़ और सैकड़ों खतरनाक प्रजाति के जीव जंतु हैं, जिनकी ऊंचाई हम इंसानों से भी कहीं अधिक है। यही नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट कई ऐसी जनजातियों का घर भी है जो बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। अमेज़न के ये जंगल अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसमें ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अमेज़न के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। पहला है बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि यहाँ एक ऐसी नदी भी है जिसका तापमान करीब 93 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए इसको बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। हालांकि इसका तापमान इतना ज़्यादा क्यों होता है, ये अभी तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया है, लेकिन लोकल्स का मानना है कि वहाँ कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं जिसके कारण ऐसा होता है। बाकी सच क्या है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाया है। दूसरा है गोलियथ बर्ड ईटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी और भारी भरकम मकड़ी है, जिसकी लंबाई करीब 13 सेंटीमीटर होती है। ये इतनी खतरनाक है कि बड़ी से बड़ी बर्ड्स तक को खा जाती है। हालांकि इसका जहर हम इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान इसके बालों को छू ले तो उसको कई महीनों तक खुजली होती रहती है। अगला हमारी लिस्ट में है विक्टोरिया अमेज़ोनिका। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी काफ़ी मिस्टीरियस हैं। इन्हीं में से एक है वाटर लिली, जिसे विक्टोरिया अमेज़ोनिका भी कहा जाता है। ये फूल दिखने में जितना सुंदर है उतना ही बड़ा और मजबूत है। इस फूल के बारे में कहा जाता है कि ये एक वयस्क इंसान तक का वेट उठा सकता है। इस फूल में चारों तरफ कांटे होते हैं ताकि ये अपने फूलों को जंगली प्रेडेटर्स यानी कि शिकारियों से बचा सके। अगला हमारी लिस्ट में है वॉकिंग पाम। दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन में कई तरह के पेड़ों के बारे में देखा व सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये अजूबा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है और इसका नाम है वॉकिंग पाम। जैसे जैसे इसकी जड़ें सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ती जाती हैं, ये अपनी पुरानी जड़ों को ख़त्म करता जाता है और नई जड़ें बनाता जाता है। इसी प्रकार से ये पेड़ आगे बढ़ता जाता है। हालांकि इसके चलने की गति बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ भी कहो, ये है काफ़ी मिस्टीरियस। अगला हमारी लिस्ट में है जीसस लिजर्ड। जीसस लिजर्ड जनरली झरनों और तालाबों के पास पाई जाती है। इन लिजर्ड्स की एक खास बात यह है कि ये पानी में काफ़ी तेजी से भाग सकती हैं। ऐसा करने के लिए ये अपने पैर की उंगलियों को खोलकर एक विशेष तरह की बद्दी बनाते हैं, जिसको ये पानी पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ऐसा तब करते हैं जब इन्हें या तो कोई शिकार करना होता है या फिर इन्हें किसी से कोई खतरा महसूस होता है। जीसस लिजर्ड को कॉमन बेसिलिस्क भी कहा जाता है। अगला हमारी लिस्ट में है ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक ऐसा अनोखा जीव है जिसकी त्वचा बिल्कुल पारदर्शी होती है। इसकी ट्रांसपेरेंट त्वचा के कारण इसके शरीर के सारे अंग जैसे कि दिल, पाचन तंत्र, नलियां सब साफ साफ दिखाई देती हैं। ग्लास फ्रॉग की लंबाई करीब 2 से 3 इंच होती है और इनके शरीर का हरा रंग इनको पेड़ पत्तियों में छुपाने में मदद करता है। पारदर्शी त्वचा होने के कारण शिकारी जीव इन्हें पहचान नहीं पाते। बारिश के मौसम में नर फ्रॉग मादा फ्रॉग को रिझाने के लिए मधुर धुन निकालते हैं। और अगर इनके खान पान की बात करें तो ये कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है रेफ्लेसिया फ्लावर। दोस्तों, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, बल्कि एक रियल फ्लावर है जिसकी ना रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं और ना ही लीव्स होती हैं। और ये अपने साइज की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी स्मेल की वजह से भी जाना जाता है। ये दुनिया का रेयरेस्ट फ्लावर्स में से एक है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। अगला हमारी लिस्ट में है डेकॉय बिल्डिंग स्पाइडर। अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ये मकड़ी काफ़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि ये जाला बनाने के साथ साथ फेक स्पाइडर्स भी बनाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर ऐसा करती क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए करती है ताकि ये अपने आप को शिकारी जीवों से बचा सके, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करती है तो अमेज़न की बड़ी बड़ी मकड़ियाँ और जीव इसको खा जाएंगी। यही रीज़न है कि ये मकड़ी फेक स्पाइडर्स बनाती है और इसी वजह से इसका नाम डेकॉय बिल्डिंग स्पाइडर पड़ा है। आखिरी हमारी लिस्ट में है दी अमेज़ोनियन ट्राइब्स। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर सिर्फ 1% ही सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। रोशनी ना पहुंचने के कारण यहाँ अक्सर भयानक अंधेरा रहता है और इसी अंधेरे में रहती है ऐसी प्रजातियाँ
जिनका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। दोस्तों ये वो प्रजाति हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है, या तो यूं कहें कि इन्होंने अपने आप को जानबूझकर बाहरी दुनिया और मॉडर्न सिविलाइजेशन से अलग थलग कर रखा है, और इन्होंने ये इसलिए किया है ताकि ये अपना कल्चर और अपनी प्रजाति को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रख सके। इन लोगों का मानना है कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से इनके यहाँ भयानक बीमारी फैल सकती है और इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इनके बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक एकत्रित की गई है वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एरियल सर्वेज या फिर आसपास के आदिवासी समूह की मदद से ली गई है। अमेज़न ट्राइब्स काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं और ये अक्सर अपने मार्गदर्शक गुरु, जिन्हें शमन्स कहा जाता है, ये उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। कहा जाता है कि शमन्स के पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिससे वो आत्माओं से बात कर सकते हैं और बीमार को ठीक कर सकते हैं। हालांकि इन ट्राइब्स का रहन सहन और जीवन साइंटिस्ट के लिए अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे अमेज़न फॉरेस्ट के कुछ रहस्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दें। धन्यवाद।